राजस्थान के सियासी अखाड़े में अगर आपको लगता है कि पंचायत और निकाय चुनाव की जंग सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस की वही पुरानी नूरा कुश्ती है, तो जनाब जरा ठहरिए, क्योंकि इस बार राजस्थान में गांव और ढाणियों और शहरों की गलियों में एक ऐसा बड़ा सियासी भूचाल आने वाला है जिसकी भनक लगते ही जयपुर से लेकर दिल्ली तक सियासी आकाओं की नींद उड़ चुकी है। एक तरफ किसानों और पीड़ितों के लिए न्याय के देवता बनकर सरकार को घुटनों पर लाने वाले हनुमान बेनीवाल हैं, तो दूसरी तरफ अल्पसंख्यकों की सबसे बुलंद और बेबाक आवाज़ असुद्दीन ओवैसी की एंट्री हो चुकी है। लोकसभा में एक दूसरे के कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होने वाले ये दोनों सुप्रीमो जब राजस्थान के गांव-गांव में दांव खेलेंगे तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और कांग्रेस के पारंपरिक वोट बैंक का क्या होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं जागो इंडिया जागो और मैं हूं आपके साथ भूप सिंह। दोस्तों, राजस्थान की राजनीति में अगर किसी एक नेता का नाम सुनते ही सरकार की सांसें ऊपर नीचे होने लगती हैं तो वो नाम है हनुमान बेनीवाल। आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल पिछले एक साल से पंचायत और निकाय चुनाव की जमीन तैयार कर रहे हैं। कोई भी मुद्दा हो, चाहे किसानों का हक हो, युवाओं के साथ अन्याय हो या छात्रों पर लाठीचार्ज, बेनीवाल जब भी किसी मुद्दे को हाथ में लेते हैं तो सरकार को झुकाकर ही दम लेते हैं। उनकी इसी दबंग शैली और हर मोड़ पर आवाम के साथ खड़े रहने की आदत ने उन्हें राजस्थान के जन जन का चहेता बना दिया है। और अब बेनीवाल अपनी पूरी ताकत अपने पंच, सरपंच, पार्षद और जिला प्रमुखों को जिताने में झोंकने जा रहे हैं। लेकिन कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट यहां से शुरू होता है। बेनीवाल की ही तरह एक और मिजाज के नेता, दबंग, बेबाक और अपनी पार्टी के सर्वे सर्वा असुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने राजस्थान के पंचायत और निकाय चुनाव में पूरी ताकत से उतरने का औपचारिक ऐलान कर दिया है। अब तक राजस्थान में सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस का ही खेल चलता था, लेकिन अब AIMIM प्रदेशाध्यक्ष जमील खान ने दिल्ली में ओवैसी से हरी झंडी मिलने के बाद साफ कह दिया है कि अब आवाम के असली मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाएगा। ओवैसी की इस एंट्री से सबसे बड़ा झटका कांग्रेस को लगने वाला है, क्योंकि मुस्लिम और अल्पसंख्यक बहुल इलाकों में AIMIM सीधे सेंधमारी की तैयारी में है। दिलचस्प बात देखिए, बेनीवाल और ओवैसी दोनों का मिजाज एक जैसा ही है। दोनों अपनी अपनी पार्टियों के सुप्रीमो हैं। दोनों सत्ता से आंख में आंख डालकर सवाल पूछते हैं और दोनों सांसद एक दूसरे का पूरा सपोर्ट भी करते हैं। जब ये दोनों जमीनी स्तर पर, वार्ड, पंचायत और जिला स्तर पर अपनी प्रत्याशी उतारेंगे तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों के वोट बैंक में भयंकर बिखराव होना तय है। AIMIM के प्रवक्ता एडवोकेट आरिफ मोहम्मद के मुताबिक जल्द ही पूरे राजस्थान में बड़ा जनसंपर्क अभियान शुरू हो रहा है। जनता अब कांग्रेस और बीजेपी के बारी बारी वाले राज से तंग आ चुकी है और एक नया मजबूत विकल्प चाहती है। चलिए सुनते हैं आरिफ मोहम्मद ने क्या कुछ कहा है। साथियों, आज ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की वर्चुअल मीटिंग संपन्न हुई। ये मीटिंग जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के निर्देशन में जनाब प्रदेश अध्यक्ष जमील अहमद साहब के नेतृत्व में संपन्न हुई, जिसमें आगामी पंचायती चुनाव और नगरीय निकाय चुनाव के बारे में विस्तृत चर्चा की गई। इसमें MIM राजस्थान ने ये डिसाइड किया कि इन ए वीक संपूर्ण राजस्थान में जनसंपर्क करेंगे और जो भी प्रदेश कमेटी है, संपूर्ण कमेटी के साथ जनसंपर्क होगा। जिला अध्यक्ष और जिला प्रभारी के लिए सख्त निर्देश हैं कि वो अपने अपने क्षेत्र में जनसभाएं करें और एक्टिव मोड में रहें। MIM राजस्थान पंचायत राज और नगरीय निकाय चुनावों में मजबूती से पदार्पण करने वाली है और राजस्थान में अपना पक्ष
मजबूती के साथ रखने कदम बढ़ा रही है। साथियों, संगठन में जो चुनाव चिन्ह है एमआईएम राजस्थान का, वो पतंग ही रहेगा। ये इलेक्शन कमीशन के लिए हमने मेल कर दिया है। दूसरी बात यह है कि जो भी कैंडिडेट या कैंडिडेचर बनना चाहता है एमआईएम राजस्थान से, वो संपर्क करें और अपनी प्रथम दृष्टया अपनी कार्यवाही जारी रखें। दूसरी बात यह है कि संगठन के सभी पदाधिकारी एक्टिव मोड में रहें और एक नेतृत्व की भावना से काम करें। बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, अब देखना यह होगा कि क्या ये दोनों दबंग नेता राजस्थान में बीजेपी और कांग्रेस के किले को ढहा पाते हैं, या मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इस नए सियासी चक्रव्यूह का तोड़ निकाल पाएंगे। देखना होगा कि बेनीवाल और ओवैसी का ये बड़ा दाव मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के लिए कितनी मुश्किलें खड़ा कर पाता है। आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि ओवैसी और बेनीवाल कांग्रेस और बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा पाएंगे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए और देखते रहिए जागो इंडिया जागो। धन्यवाद।